नमस्कार। इस आभासी मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज आमंत्रित हैं भारत के श्रेष्ठ आलोचकों में से एक डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी जी। हिंदी दिवस के ऊपर उनके महत्वपूर्ण वक्तव्य को आज हम सुनेंगे। सितंबर महीने में शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस, ये दो महत्वपूर्ण त्यौहार पर्व के रूप में हमारे सामने आती हैं। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और 14 को हिंदी दिवस और पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी हमारे भारत की जो संस्कृति है और हमारी जो राष्ट्रीयता है उसकी प्रतीक है हिंदी। इसको हमें उचित आदर और उचित स्थान देने और दिलाने का सतत प्रयास करना होगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने बहुत पहले कहा था कि देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तो वह कोई और नहीं बल्कि हिंदी। महात्मा गांधी ने भी कहा कि सर्वसामान्य जन की भाषा अधिकतम तो हिंदी ही है। ये बातें सिद्ध करते हैं कि हिंदी भारत के लिए, हमारे अखंड भारत के लिए आवश्यक नहीं परम आवश्यक है। अब जरा ध्यान दिया जाए, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत सारी भाषाओं की जननी हैं, माना गया, ठीक है। लेकिन ये संस्कृत जो हमारी है, इस भाषा का हमारे देश में जितना बड़ा महत्व है वह क्यों है? आज जो सभ्यता मानव की विकसित हुई है, ज्ञान और विज्ञान बहुत आगे बढ़े हैं, उसके मूल में भारत में मिले ऋग्वेद के द्वारा ही हुई। यह इस बात का पक्का प्रमाण है। और विश्व के शोधकर्ताओं ने यह जानने का सतत प्रयास किया कि ऋग्वेद का रचनाकार कौन है, तो उन लोगों को कहना पड़ा कि यह अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। वह हमारे भारत के तपस्वियों, चिंतकों, संतों एवं मनुष्यों ने यह प्रमाणित किया कि यह भारत में ही ऋग्वेद जो है, जिसके लिए वो प्रलय का उदाहरण दिया जाता है कि ऋग्वेद के पन्ने बह रहे थे और मत्स्य रूप धारण करके भगवान ने उसको बचाया। तो ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ निकला जिससे देश और विदेश में यह ज्ञान की भावना जो है, ज्ञान और विज्ञान की खोज जो है वह प्राप्त हुई। इसीलिए हमारे भारत को जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु यूं ही नहीं कहा गया। भारत की महिमा को देखकर, भारत के उस ऋग्वेद को देखकर, भारतीय लोगों की अन्य चीज़ों को देख करके इसे जगत गुरु माना गया। और ये विदेशों में एक संस्था खुली है, इंडिया स्टडी सेंटर। उसमें फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाओं के साथ बहुत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जिसमें हिंदी भी पढ़ाई जा रही है। इसी से आप अनुभव कर लें कि हमारी हिंदी आज वैश्विक स्थान प्राप्त कर चुकी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विश्वजनीन भाषा बनने का श्रेय हमारी हिंदी को जाता है। हमारे हिंदी के प्रमुख ग्रंथों का
अनुवाद भी विदेशों में हो चुका है। यह हमारे हिंदी की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हिंदी दिवस मनाने में हम बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों एवं अन्य सामाजिक व्यक्तियों का यह दायित्व बनता है कि हम हिंदी को एक सार्वभौम रूप से भारत की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय राजभाषा होने में सहायक बने। वैसे यह घोषणा तो संविधान द्वारा हो चुकी है, लेकिन शुरू में दक्षिण में और कहीं कहीं कुछ और सिरफिरे लोग भिन्न भिन्न बातें जरूर करते थे, लेकिन अब वह बात भी समाप्त हो रही है। अब लग रहा है कि हिंदी जो संस्कृत से पैदा हुई, संस्कृत से इसलिए मैंने अभी चर्चा की थी कि संस्कृत में ही ऋग्वेद और ऋग्वेद द्वारा ही विश्व में ज्ञान और विज्ञान फैला। उसी संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और आते आते इतिहास भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली का, समुन्नत खड़ी बोली का आविष्कार किया। आज हमारी हिंदी किसी भी प्रकार की कमी नहीं, हिंदी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई जा रही है। ऐसे समय में हम लोगों का कर्तव्य बन रहा है और यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का दर्जा केवल शब्द मात्र ही न रहने दें, उसको आगे बढ़ाने में सतत सहयोग एवं प्रयास करें, तभी जाकर के हिंदी भाषा हमारी अत्यंत समुन्नत होकर के आगे बढ़ेगी। आज साहित्यकार हिंदी वाङ्मय के विशाल भंडार को भर रहे हैं, सारा देश देख रहा है। नाटक हो, कविता हो, हिंदी कहानी, आज हमारे साहित्यकारों ने काफ़ी प्रयास किया है और ये हो रहा है। अब ये जागरण की बेला है, हम फिर जगें। हिंदी दिवस और पखवाड़ा बना करके केवल विश्राम में न बैठ जाएं। हम ये सदा सोचें कि हमारी यह भाषा किस प्रकार आगे बढ़े। इसके लिए हम सभी देशवासियों का पावन कर्तव्य है। तो आइए इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम ये संकल्प लें कि हिंदी हमारी सुदृढ़ राजभाषा है और ये सदा प्रगति करती रहे। जय भारत, जय हिंदी, जय नागरी।